इनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रवचन सार नामक शास्त्र है, उसका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक दूसरा महाधिकार है। दूसरे महाधिकार में पहला सामान्य अधिकार है, उसका नाम भी सामान्य द्रव्य अधिकार है। उसमें 114वीं गाथा चल रही है, जिसमें एक प्रकरण चल रहा है कि द्रव्य और पर्याय अनन्य हैं या अन्य अन्य हैं। पहले तो आप सबको मैं ये बात बता दूं कि ये अन्य अन्य और अनन्य क्या होता है। ये हमारे लिए अपरिचित जैसे शब्द हैं। दो तरह की भिन्नता होती है, एक को पृथकता कहते हैं और एक को अन्यता कहते हैं। माने दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं तो किनको तो पृथक कहेंगे और किनको अन्य कहेंगे। जब दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता बताई जाती है तो उसे कहते हैं पृथकता। भिन्न प्रदेशत्व पृथकत्व लक्षणम। पृथक का लक्षण क्या है कि उनके प्रदेश अलग होना चाहिए। माने दो द्रव्यों की, एक द्रव्य में जो द्रव्य गुण पर्याय का भेद होता है उन सब के प्रदेश एक होते हैं। तो इसलिए जिनके प्रदेश अलग अलग हैं उनको भिन्न भिन्न अर्थात पृथक पृथक कहते हैं। शरीर और आत्मा, तो शरीर पुद्गल द्रव्य है, आत्मा जीव द्रव्य है, तो इनके प्रदेश अलग अलग हैं। इसलिए ये कहेंगे जीव पृथक है और आत्मा शरीर पृथक है। इसे पृथकता बोलते हैं। अब ज्ञान जुदा है और उसी आत्मा का दर्शन जुदा है। दूसरे आत्मा का दर्शन नहीं लेना। राग जुदा है और आत्मा जुदा है, इसमें अपना ही आत्मा लेना। तुम्हारा आत्मा और मेरा राग ये अन्य अन्य नहीं है, ये तो पृथक है। ये तो दो द्रव्यों की पृथकता। कभी कभी आपको भ्रम हो जाएगा निकांत कैसा कि राग और ज्ञान में तो आपने अन्यता बताई थी कि द्रव्य पर्याय में होती है, लेकिन वो द्रव्य पर्याय एक ही द्रव्य के होना चाहिए ना। अभी ये पिछली गाथाओं में 112, 13 में ये सब कहते आए हैं कि एक दृष्टि से हम विचार करें, द्रव्य की दृष्टि से विचार करें तो देव मनुष्य ये पृथक पृथक नहीं हैं। एक आत्मा की, ऐसा पकड़ना, एक आत्मा की मनुष्य पर्याय और वो ही आत्मा देव पर्याय में पहुंच गया तो वो कहेंगे अन्य अन्य नहीं है। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से दोनों पर्यायों में एक आत्मा ही है, इसलिए वे एक ही है। हम क्या करते हैं कि जो जीव यहाँ मनुष्य पर्याय में है वो देव पर्याय में दूसरा है। ये जीव तो है नहीं उस वक्त, तो देव पर्याय पकड़ ली हमने दूसरे की और मनुष्य पर्याय पकड़ी अपनी। और आपने कहा था कि देव और मनुष्य अन्य अन्य होते हैं, पृथक नहीं होते हैं। समझिए ना। तो ये सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है। कल चर्चा आई थी लंबाई की। द्रव्य में 3 चीज़ें बताई थी कल, याद है? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। आत्मा अनादि अनंत है। काल की दृष्टि से, पर्यायों की दृष्टि से उसकी लंबाई नापी जाती है। माने आत्मा कितना लंबा है तो कहते अनादि काल का है और अनंत काल तक रहेगा। तो ये पर्याय की दृष्टि से है, काल की दृष्टि से है ना। काल माने पर्याय होता है। ये कहते हैं कि द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे
तो फिर उसमें भी अन्य अन्य नहीं है, अनन्य माने एक ही है। और पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो ये मनुष्य अलग है, देह पर्याय अलग है। देह पर्याय में मनुष्य पर्याय नहीं है, मनुष्य पर्याय में देह पर्याय नहीं है। तो इस तरीके से अन्य अन्य और अनन्य की चर्चा चल रही थी। अभी 114वीं गाथा में उसका अनेकांत सिद्ध करते हैं कि कथनचित अन्य अन्य भी है और कथनचित अनन्य भी है। और इसके क्या लाभ है, जो इसमें जो विशेष ध्यान देने की बात है, कल अपन ने 3 लाइनें पढ़ी थी टीका की, फिर उन्हें पढ़ के सुना देता हूँ। और आगे जो आज अभी चला रहा है वो अलग पढ़ूँगा। वस्तुतः सभी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वालों के क्रमशः सामान्य और विशेष को देखने वाली जानने वाली 2 आँखें हैं। एक पहली आँख का नाम है द्रव्यार्थिक और दूसरी आँख का नाम है पर्यायार्थिक। इतना कल अपन ने पढ़ा था कि 2 आँखें हैं हमारे पास। क्यों कि वस्तु में 2 धर्म हैं। कौन कौन? एक सामान्य और एक विशेष। अब वो सामान्य हम द्रव्य की अपेक्षा भी, क्षेत्र की अपेक्षा भी, काल की अपेक्षा भी, सब अपेक्षाओं से उसे घटित कर सकते हैं। अभी यहाँ इतना गहरा आपको नहीं उलझाएंगे। अभी अकेले काल की अपेक्षा रखो। काल की अपेक्षा माने भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की, 3 काल की जो पर्याय हैं, इन तीनों में जो अनुश्रुति से रचित प्रवाह है, माने एक पना है, वो द्रव्य का लक्षण है। और इनका अलग अलग है। इसे वो कहते हैं कि ये नहीं, ये नहीं, ये पर्याय का स्वभाव है। याद है अपन ने यहाँ पढ़ा था अन्वय सो द्रव्य और अन्वय का व्यतिरेक सो पर्याय। अभी गुण को छोड़ दो, अन्वय का विशेषण गुण ऐसा है। लेकिन अभी तो अपन 2 ही चीज़ें पकड़ो, अन्वय और व्यतिरेक। सद्भाव से सद्भाव को सिद्ध करना अन्वय कहलाता है, अभाव से अभाव को सिद्ध करना व्यतिरेक कहलाता है। तो कहते हैं आत्मा अनादि अनंत से है, ये अन्वय हो गया। अब अगर ये पूर्व पर्याय वर्तमान पर्याय नहीं है, वर्तमान पर्याय पूर्व पर्याय नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वो एक ही आत्मा में, ये नहीं है, ये नहीं है। इस तरह जो है इसको बोलते व्यतिरेक। क्योंकि जैन दर्शन में भावांतर स्वभाव अभाव होता है, बिल्कुल तुच्छा भाव नहीं होता। गजे के सिंह का कहीं आज तक देखने में नहीं आया। मतलब यदि वो कोई चीज़ हम मना कर रहे हैं तो वो उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ है, अस्तित्व के रूप में वो होता है। तो यहाँ ये वो विधि सिखा रहे कि इसका प्रयोग करना द्रव्यार्थिक नय का और पर्यार्थिक नय का कैसे करना चाहिए। देखो इसका मुझे आज अर्थ करना है। इनमें से पर्यायार्थिक नक्षु को सर्वतः एकांततः माने पूर्णतः, सर्वथा, पूरी तरह, अच्छी तरह, ये 4 शब्द लिखे इसके लिए। क्या कह रहे हैं कि यदि हमको द्रव्यार्थिक नय की वस्तु को समझना है तो पर्यायार्थिक नय की चक्षु को एकांतता बंद करनी पड़ेगी। अब उसका अर्थ में आप में कोई कसर न समझ लें, इसलिए पूर्णता बंद करनी पड़ेगी, सर्वथा बंद करनी पड़ेगी, पूरी तरह बंद करनी पड़ेगी, अच्छी तरह बंद करनी पड़ेगी। तो इतना ये समझाते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह बंद करते नहीं हैं। समझे ना? तो दिखता नहीं है। जैसे कल उदाहरण दिया था कि हीरे को देखना हो तो इस आँख से वो लगा के मशीन देखते हैं ना, तो इस आँख को पूरी तरह बंद करना पड़ती है। तो नया नया सिखिया आता है तो उससे कहते हैं तो वो ऐसी बंद करता है। तो ऐसी बंद करने से वो बंद होती नहीं, उससे भी कुछ दिखता रहता है ना क्या। तो इसलिए बता रहा कि पूरी तरह बंद करो
तब जाके उपयोग जाकर के यहाँ पर आएंगे। जब पूरी तरह पे बहुत वजन देते हैं तो उसे लगता फोड़ ही डालो ना, झगड़ा खत्म। अपन को तो आत्मा जाना है, दिव्य दृष्टि बनना है, उसके आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसलिए वो ही करना। ख्याल में आए ना? भाग्य की बात है कि यहाँ पर मेरे बहुत पुराने विद्यार्थी भी बैठे हैं। जब यहाँ विद्यालय खुला था तब लालचंद भाई यहाँ आया करते थे। है ख्याल में ये 20 अगर तो एक गाथा चला, एक साल उन्होंने 5-7 दिन रहे तो एक गाथा चलाई है? और इसमें से अपना उन्हें जोर देने के लिए ऐसा अर्थ निकाला, एक आध आदमी मुझे गवाही देने वाला मिल गया ना, इसलिए मेरा उत्साह हुआ है कि इसको कभी खोलना ही नहीं अपन तो बंद ही रखना, क्योंकि अपन को तो मोक्ष जाना है। पर्याय के आश्रय तो पज्जय मूढ़ा ही पर समझा, मिथ्या दृष्टि होंगे, और आत्मा के आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए इस पर आँख को कभी खोलना ही नहीं। ये लिखा ना, अच्छी तरह पूर्णता बंद है, लेकिन अच्छी तरह पूर्णता बंद करने को कहा है, फोड़ने को नहीं कहा। बंद करने में और फोड़ने में क्या फर्क है? बंद की हुई आँख को द्वारा खोली जा सकती है, फोड़ी हुई आँख को द्वारा नहीं खोली जा सकती है। और आप ये मत समझना कि आप आँख को फोड़ेंगे तो अकेली एक आँख फूटेगी, वो आदमी पूरा ही काना हो जाएगा। समझे ना? माने आदमी की आँख फूटती है, कहने का मतलब ये है। तुम अकेले आदमी, पूरे आदमी को देखो, पूरा द्रव्य देखना है ना, तो उसकी यदि पर्याय चक्षु को हम नष्ट करेंगे तो पर्याय में नुकसान नहीं होगा, उस द्रव्य में भी नुकसान होगा, वस्तु पूरी वस्तु कानी होगी। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक ये बात समझनी चाहिए कि उसे पूरी तरह बंद करना है, उसको नष्ट नहीं करना है। देखो ऐसा बहुत चला, यहाँ 2-4 दिन चला, मैं थोड़ा टोकता था, लेकिन वो अपनी धुन में ही थे। तो फिर हम यहाँ से बैठ के बाद में घर पर चाय पानी करने जाते थे, तो वहाँ पर घर पर हमारे बैठ करके वहाँ फिर मैं बात करता था कि भाई आप कह रहे हो, लेकिन यही 4 लेने ही बाद नीचे देखो आपकी धैर्य किताब रखें, इसमें ये लिखा है कि जब द्रव्यार्थिक चक्षु को एकांतता पूर्णतः सर्वथा पूरी तरह अच्छी तरह बंद करके, बिल्कुल जैसी भाषा उस पर्यायार्थिक चक्षु को बंद करने के लिए प्रयोग की गई है, बिल्कुल हूबहू ऐसी ही भाषा इसके लिए की गई है। अब आप दोनों को बराबर की हैसियत में नहीं रखते हैं क्या? और फिर आगे देखो क्या लिखा 3रे पैरा में, और जब उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों आँखों को एक साथ खोलकर, कभी ऐसा भी एक साथ खोल के भी देखना पड़ेगा, कभी नहीं, ज़्यादातर तो दोनों आँखों को खोल करके ही देखा जाता है। इसलिए ज़्यादातर तो प्रमाण ज्ञान ही होता है, ये नए ज्ञान तो प्रयोजन विशेष से होता है। समझ गए ना? जब हमें जिस चीज़ को समझनी हो तो उस जगह हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए, इसके लिए अन्य चीज़ों की तरफ से आँख बंद करनी पड़ती है। अब इन अन्य चीज़ों में सब चीज़ें रहते, वैसे तो सभी की तरफ से करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी जो प्रतिद्वंदी होती है उसको लिया। तो अन्य चीज़ों में उनने 2 ही चीज़ें मानी ना, क्या है 2 मानी? सामान्य और विशेष लिखा ना, पढ़ा था आपने। देखो घर पे जाके भी पढ़ना तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। अभी कोई क्या 2 ही दिन तो है, आज और कल, ये बात आपको समझनी है मर्म से, तो थोड़ा सा आप घर पर पढ़ना, क्या ना, क्या कि यद्यपि जब 2 सामान्य और विशेष, तो हमने सामान्य देखना है तो हमने द्रव्यार्थिक चक्षु खोली, जब विशेष देखना है
तो पर्यार्थिक चक्षु खोली, तो अब बचा क्या आगे? सब, माने सारी दुनिया को ही हमने दो भागों में बांट लिया। माने विशेष नहीं देखना, सामान्य को देखना। वो सामान्य हमारी दृष्टि का विषय तब बनेगा जब पर्यायार्थिक नय की चक्षु पूरी तरह बंद होगी। ये बात आप समझ लो, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है जो सिखाना पड़ता होगा ना परमात्मा तुम उनको, वो देखने के लिए भी। यदि मैं भी देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे भी सिखाओगे कि पूरी तरह बंद करो, पूरी तरह बंद करो, क्योंकि ये आँख से जरा भी दिखता रहा तो वो चीज़ क्लियर दिखाई देगा नहीं। एक ऐसी वो भी आती है स्लेट ऐसी, और उसमें ध्यान से देखो तो भगवान महावीर की मूर्ति दिखती है क्या नहीं है? तो उसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। मन उपयोग को भ्रष्ट करके यहाँ वहाँ और देखो तो वो नहीं दिखती है। तो एक एकाग्र करना पड़ता है, मतलब दूसरी तरफ से उसे पूरी तरह बंद करना है, फोड़ नहीं लेना है। तो हम जब बार बार कहते हैं फोड़ मत लेना, तो ये पूरी तरह बंद ही नहीं करता है। जब हम ये कहते हैं पूरी तरह बंद करो तो फोड़ने को तैयार हो जाता। अब दोनों के बीच की जो परिस्थिति है उसके लिए का बंद होना पूरी तरह और फोड़ना नहीं। तो वो ऐसा कहा कहते थे लालचंद भाई कि हमें पर्यार्थिक नय की चक्षु खोलना ही नहीं है, हमें समझना ही नहीं है पर्याय को, पर्याय को हमें दृष्टि में रखना ही नहीं है। पर्याय पैसे दृष्टि हटाना, तो मैंने दृष्टि हटाना माने उसको नहीं समझना नहीं है। समझना ही नहीं है। तो समझने के लिए तो उन्होंने गए तत्व प्रज्ञापन को सम्यक दर्शन अधिकार कहा, वो इसमें ये सब बातें समझाई हैं। दोनों ही पक्ष समझना के नहीं, वो समझने के लिए इनकार करने लगता है। वो तो ये कि अपनापन स्थापित उसमें ही करना, इसमें अपनापन स्थापित नहीं करना, ख्याल में आया ना? इसलिए इसके लिए पूरी तरह बंद करने के लिए कहते हैं कि तो एक दफ़ा ये है ना, मुख्य सो निश्चय व्यवहार, तो निश्चय सो मुख्य। तो राम जी भाई ने एक दफ़ा, हम लालचंद भाई तो करते ही थे, एक दफ़ा राम जी भाई ने भी कहा देखो मुख्य सो निश्चय, तो अपन को तो निश्चय को ही मुख्य करना। मैंने उनसे भी कहा बाबू जी क्या कह रहे हो? ये तो उस समय जब द्रव्य को समझना हो, समझने की बात चल रही है, अभी अनुभव की बात नहीं चल रही है, तब उस आँख को बंद करना माने कभी कभी निश्चय को मुख्य करना, कभी व्यवहार को मुख्य करना। क्योंकि हमें व्यवहार को मुख्य करना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो आज ही खत्म हो जाओगे कि आज ही केवल ज्ञान हो जाएगा? फिर ध्यान में से उठोगे तो बाहर आओगे तो चलोगे फिरोगे कि नहीं? तो रास्ता देखोगे कि नहीं? कि कोई रात में ऐसी लकड़ी पकड़ के ले जाएगा, अंधे बन के निकलोगे, क्या करोगे? खोलने पड़ेंगे भाई साहब, ये प्रमाण की आंखें भी खोलनी पड़ेंगी और पर्यार्थिक नय की आंखें भी खोलनी पड़ेंगी। तो इसमें तो बराबर लिखा है, हम बता रहे हैं ना कि जब ये खोलना, जब कि कब खोलना, कि कब खोलने वाले गाथा ये नहीं है, इसमें बहुत मरम की बात। वो तो ये बता रहे जब खोलना, तुम्हें जब द्रव्य को समझना हो तब ये खोलना, जब पर्याय को समझना हो तब वो खोलना, जब दोनों को एक साथ समझना हो तो दोनों आंखें खोलना। लेकिन दोनों आंखें खोलोगे तो पूरा द्रव्य तो अच्छी तरह दिखाई देगा, लेकिन उसकी वो बारीकियां दिखाई नहीं देंगी। अब बारीकियां देखने का विकल्प आए तो फिर एक आंख बंद करना, एक खोलना। तो इसमें तो ये कहा कब तक करना है ऐसा, कि जब तक समझ में नहीं आए, और समझ में आ जाए तो समझाने के लिए,
फिर उसको और भी एक एक वस्तु का निर्णय करने के लिए कभी ये खोलना, कभी वो खोलना, कभी ये खोलना, कभी वो खोलना। क्या कहा तीसरी बात ध्यान है क्या क्या बोला? और को समझाने के लिए, मतलब दूसरे को समझाएंगे तब भी ये बात करनी पड़ेगी, और उसके आगे भी हमको, जैसे मैंने कहा ना, रास्ता तो देखना पड़ेगा ना, और वहाँ भी यदि कोई बारीक चीज़ देखनी पड़ी है ना, तो हम उस दृष्टि से भी देखेंगे। माने वो बारीकी में पर्याय की बारीकी देखनी पड़ी तो द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद करेंगे, नहीं वहाँ आत्मा का अनुभव भी करते जाओगे और उसकी बारीकी भी समझते जाओगे। क्यों नहीं तो वो निर्णय तो वो कहते हैं कि जब जब तुमको जैसा विकल्प आए उस विकल्प के अनुसार होता है। और ज्ञाता के अभिप्राय को सम्यक दृष्टि का अभिप्राय है, वो लेके 12वें गुणस्थान तक इसमें रंच मात्र भी ऐसा नहीं है कि द्रव्यार्थिक नय की चक्षु को खोलना हो, पर्यार्थिक की नय चक्षु को खोलना ही नहीं। ऐसा नहीं है ये खेल कि भगवान ने 2 किडनी दी हैं अपने को, डबल इंतजाम किया है, काम तो एक से ही चल सकता है, हैं? इसलिए तुम अपनी 1 किडनी हमें दे दो, एक एक निकाल के सब दे दो, अस्पताल में रखेंगे, कोई की किडनी खराब होगी तो उसे लगाएंगे, क्योंकि काम तो एक से ही चलता है। भगवान ने गलती से 2 कर दी कि डबल इंतजाम किया होगा, तो तुम भगवान से भी ज़्यादा होशियार हो गया। उनने डबल इंतजाम रखा तो हमारा डबल इंतजाम रहने देना। हमारे एक हमें दे दो, एक कहाँ से लाए? 2 आँखें दी हैं तो एक से ही काम चलता है ना, तो एक फोड़ डालो, ऐसी बात हुई ना। उसका भी प्रयोजन है भाई साहब, समझ में ना। तो इसलिए कहते हैं कि हमको ये पद्धति सीखनी पड़ेगी कि कब ये आँख खोल, कब माने हमें जो चीज़ समझनी है उसके हिसाब से ये निर्णय होगा। एक आचार्य हुए हैं, प्रभाचंद्र आचार्य थे, तो वे पंडित, मुनिराज नहीं थे। कौन? पिनवे कमल मारतंड वाले जो थे ना, पंडित प्रभाचंद्र थे, लेकिन वो आचार्य जैसा काम किया तो उन्हें लोग आचार्य प्रभाचंद्राचार्य ही बोलते हैं, समझ में ना। तो उनने तो ये नए की जब परिभाषा दी तो उसने स्पष्ट लिख दिया, अनिराकृत प्रतिपक्षा। तुमने पढ़ा है ना, ये पढ़ा होगा गोधा ने बहुत अच्छी तरीके से, कि प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे ये पहली शर्त है। जैसे अपन कहते हैं कि आपको 1 घंटा आत्मा समझाना है, पर एक शर्त है कि हम कोई शर्त वर्त नहीं मानते कि घबराओ मत। ऐसी कोई शर्त नहीं है जो तुम्हें मानने में दिक्कत हो। कि क्या शर्त है? कि इस बीच में तुम किसी को नहीं दोगे। अब इसमें क्या दिक्कत है? क्यों? हम कुछ और कह ही नहीं रहे, मैं तुम यहाँ वहाँ नहीं भटकोगे, इतनी सी बात है। उस विषय को ही आप समझाना, समझ में ना, अच्छी तरह वो समझते हो कि समझ में आ गया तो आगे बढ़ना, नहीं आया तो और समझाना। तो ये कहते प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे ऐसी शर्त है। ऐसी बहुत बातें हैं। अभी भक्ति की बात चल रही थी, गुरुदेव के प्रवचन का विद्यार्थी लोग अर्थ बता रहे थे, गुरुदेव ने जो आज प्रवचन किया होगा। एक कुंद आचार्य की शायद नियम सार में एक गाथा है, जिसका हिंदी पद्यानुवाद मैंने ऐसा किया है, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की देखो क्या कहते हैं, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की, जो नर श्रेष्ठ मोक्ष में चले गए हैं।
मैंने जो मुक्त हो गए, मुक्तिगत, मोक्ष में चले गए हैं। कौन? जो श्रेष्ठ नर। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे। जो भक्ति करता है, कि कैसे करता है भक्ति? अर्घ चढ़ाकर, अष्टद्रव्य चढ़ाकर, कैसे करता है? नाच कर, गाकर। तो कहा गुण भेद से। जो दो तरह का व्यवहार है ना, एक भेद व्यवहार और एक संयोग व्यवहार, ख्याल में आता नहीं? असद्भुत व्यवहार संयोगी व्यवहार है और सद्भुत व्यवहार भेद व्यवहार है। तो माने उस आत्मा के पर्याय की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से, प्रदेश की दृष्टि से जो जो अपेक्षाएं हो सकती हैं, उन अपेक्षाओं से भेद करके उस आत्मा को समझे। किसको? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से। वो उनको गुण भेद से उनका चिंतन करे, वह परम भक्ति, उसे परम भक्ति कहते हैं। तो ये निश्चय भक्ति होगी। तो अंतिम पंक्ति में लिखा है कि ये व्यवहार से भक्ति है। क्या लिखा? ये निश्चय भक्ति नहीं है अशोक जी, ये व्यवहार से भक्ति है। हमारी जो तुम्हारी जो भक्ति है ना रोजीना, वो ये भक्ति में ना निश्चय है ना व्यवहार है, ये भक्ति ही नहीं है। ये तो आध घंटा जो अपन समय रखते हैं वो समय की बर्बादी है। उछलना कूदना भक्ति हो सकती है, हैं? चित्त तो एकदम शांत रहना चाहिए ना। तो हाथ पैर शांत रहना चाहिए कि नहीं? मन चित्त शांत रहेगा, जब मन नहीं नाचेगा तो पैर कैसे नाचेंगे, ये हाथ कैसे नाचेंगे? अभी वो उधर है ना अहमदाबाद में, वो एक डॉक्टर सोनी जी अध्यात्म की एक संस्था चलाते हैं। तो वो जो अपना किसी का स्वागत करना पड़ता है कि तो तालियां बजाओ, तालियां बजवाते हैं ना इधर से, तालियां बजाओ। तो वहाँ वो तालियां नहीं बजाते हैं, वहाँ वो ऐसे हाथ उठाते हैं। आपको जो तालियां बजा करके आपको वो करना है, उनको प्रोत्साहित, तो ऐसे सब हाथ उठाते हैं, ऐसी तालियां नहीं बजाते। तो मैंने कहा भाई क्यों ऐसा क्यों करते? बोले तालियां बजाते हैं तो इसमें जीव होते हैं ना बीच में, वो मरते हैं। नहीं, वो तो कोई गलत बात तो नहीं है, सूक्ष्म जीव तो होते ही हैं, इसलिए हमने हाथ में हाथ मारते नहीं हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं। वो तो एक प्रतीक है, किसी भी तरीके से हमने आपको सम्मान प्रकट किया। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जब ऐसे हाथ, ऐसी तालियां पीटना, ये भी हिंसा है, इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं। तो तुम्हारा ये उछलना कूदना ये अहिंसा कैसे हो जाएगा? ईर्ष्या समिति पूर्वक उछलते कूदते हो गए। ये नाचने वाले सब ईर्ष्या समिति पूर्वक नाचते होंगे, मन देख करके नीचे कोई जीव जंतु नहीं हुए, ऐसा नाचते होंगे। क्या है? अब यार सौधर्मेंद्र को खड़ा कर देंगे, सौधर्मेंद्र भी नाचता, सौधर्मेंद्र भी नाचता है। अरे भाई, सौधर्मेंद्र का वैक्रियक शरीर है जो एक दूसरे को प्रतिघात नहीं करता है। वो कितना ही नाचे, वो दूसरों को प्रतिघात नहीं करता है। समझ में आई ना आपके में? और वो मालूम एक ही दफ़े नाचता है जिंदगी में जब तीर्थंकर का जन्म होता है। तुम तो रोजीना 3 दफ़े नाचते हो, रोजीना प्रैक्टिस करते हो घर पर, और जब भगवान के सामने भक्ति में भी नाचते हो तब भी भगवान की तरफ कहाँ देखते हो? जनता की तरफ देखते हो। मैंने कहा भक्ति का कार्यक्रम रखें तो उसको इतनी भीड़ चाहिए और इतना ही बड़ा स्पीकर चाहिए। क्यों? वो नाचने वाले को तो उसकी वो जो पैर होता है ना, पैर घुंघरू में क्या घुंघरू बांधते हैं ना पैर में, वो घुंघरू के आवाज़ स्पीकर में जाए, उधर एक स्पीकर चाहिए। ऐसा नीचे स्पीकर लगाओ,
वो घुंघरू की आवाज जाना चाहिए। कहाँ है तेरी भक्ति? भक्ति माने व्यवहार से भक्ति वो है। तुम एक आध गाथा बताओ तो इसको व्यवहार से भी भक्ति कही हो तो आचार्य की कोई गाथा बताओ उसमें ये बात कही हो तो। और फिर निश्चय भक्ति क्या होगी? वो गुण भेद का विकल्प किया ना, समझ ना, इसलिए व्यवहार भक्ति हो गई। तो विकल्प नहीं करे और निर्विकल्प हो तो निश्चय भक्ति हो जाएगी। लेकिन वो निश्चय भक्ति के पहले उनका स्वरूप जानना तो पड़ेगा, और जानने के लिए वो दोनों अन्वयों से और प्रमाण से और तीनों से जानना पड़ेगा, और जान के निर्णय करना पड़ेगा। और फिर हम जो कहेंगे नहीं अब तुम निश्चय नए वाले आत्मा को निकालो, तो तुम जानोगे तब तो निकालोगे। क्या व्यवहार वाले आत्मा को निकालोगे, प्रमाण वाले आत्मा को निकालो? अभी तुम जानते ही नहीं हो, क्यों? तो उसका उपयोग में कैसे लाओगे? ये तो अल्प पाप की बात बताई मैंने। अब जो भगवान रंच मात्र भी परद्रव्य का करता नहीं है, भगवान भी नहीं, भगवान ने ये बताया है कि कोई भी किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी को करे ही धर नहीं सकता। ऐसा नहीं करे को करना नहीं चाहिए, ये चाहिए वाला धर्म नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, कर ही नहीं सकता, ये बताया हो। और उसके नाम पे तूने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और करता करता ये करना, ये कर देना, ऐसा कर देना, ये दे देना, ये ले लेना, वो सारी बातें जिनको करता धरता नहीं है, भोगता नहीं है, दाता नहीं है, ये जिनकी क्वालिटीज हो, यदि वो गुणों का कभी विचार करता तो गुणों में तू देता है ये विचार करना कि नहीं देता ये विचार करना, करता है ये विचार करना कि नहीं करता है ये विचार करना। बोलो हम क्या करते हैं? बोलो हम तो मांगने ही शुरू कर देते हैं। उसका मतलब ये मानते ही हैं कि वो देंगे। कैसा वो बहुत भक्तियां लिखी हैं और ये लिखी हैं, ये किया लिखी हैं, तो वो जो लिखी हैं बहुत उसी का तो हम बता रहे हैं, उसी का बता रहे हैं ना। बोलो लिखा तो ये भी है, द्रौपदी को चीरे बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी। बोलो क्या करें? कौन ने किया? ये महावीर ने किया कि श्री कृष्ण ने किया? द्रौपदी का चीर वे लोग कहते श्री कृष्ण ने बढ़ाया था, अपन महावीर से कहते हैं। क्यों? अब जब बेचारी द्रौपदी का चीर खींचा गया था तब महावीर का तो कोई पता नहीं, नरक मरक में होंगे, कहाँ होंगे। वो कौन, नेमिनाथ भगवान के समय की बात है ना। और इनके तो 3 तीर्थंकर बाद में, महावीर तो कहाँ थे, है ना, किसी ऐसी पर्याय में होंगे ना। वे कहाँ उनको बढ़ाने का काम, अपन को तो क्या कहना है। वो तुमने कहा श्री कृष्ण ने बढ़ाया, हम कहें महावीर ने बढ़ाया, बस खत्म। तो क्या करें? लिखा लिखा तुम बताओगे, हमने बताया हो कैसा पढ़ते थे, कैसा हमारे माँ बाप भी हमारे पढ़ते थे और हमें उन्होंने पहले याद करा दिया था। तो हम क्या करें? इसलिए तो बता रहे कि तुम्हें क्या देन धर्म के नाम पे तुम्हें क्या सीखा है, कि तुम्हें हमेशा संस्कार मिले हैं, संस्कार मिले हैं। क्या संस्कार मिले हैं? ये संस्कार मिले हैं, अकर्तापन के संस्कार मिलना चाहिए ना। कुछ देते नहीं है ये संस्कार मिलना चाहिए ना। मांगनेपन का, भिखारीपन का संस्कार तो नहीं मिलना चाहिए। मुझे एक सच्ची घटना याद आती है। जब मैं यहाँ आया था, ये परमात्मा 8-10 साल का होगा, कौन सी क्लास में पढ़ता था, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता होगा। तो ये बहुत जल्दी जल्दी बोलता था, वैसे बहुत कहा तुम धीरे धीरे बोला कर, धीरे धीरे, लेकिन ये नहीं आता था।
तो मैंने कहा इसको संगीत सिखाओ, तो उसमें आ करके धीरे धीरे बोलना पड़ता है मैंने। तो उसको मतलब सचमुच दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था महेंद्र भैया, यही उद्देश्य था कि इसको ज़रा धीरे धीरे बोलना सीख जाए। तो मैंने एक तरह यहाँ पर एक मास्टर गोपी चंद जी थे, वो कनकहाड़ा रात को आई थी ना, उनके भी गुरु, बहुत अच्छे संगीतज्ञ, बहुत टॉप के, और हमारी उनमें बहुत आस्था श्रद्धा थी। अरे ये सेठी जी के रिश्तेदार थे, महेंद्र कुमार सेठी के मामा जी लगते थे, तो मतलब अपने बड़े परिवारों में से थे, यहीं रहते थे। तो उनसे कहा, मैंने कहा इनको जरा आपको संगीत सिखाओ इसको। बोले ठीक है, आ जाऊँगा मैं। तो उनने बेचारे वे आ गए और यहाँ सामने बैठ के दालान में इसको संगीत सिखाते थे। और मैं ऑफिस में बैठता था तो देखता रहता था, कहता था। तो एक दिन इसको सिखा रहे थे वे क्या, तो मैंने उनसे कहा कि मास्टर जी कल से बंद हो गया, बहुत अच्छा सीख लिया इसने, अब कल से आप बंद कर दो। बोले क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया, नाराज़ी क्या बात है, नाराज़ी क्या बात। मैंने नहीं नाराज़ी कुछ नहीं, लेकिन अब बंद करना है। बोले नहीं, बोलो बोलो, सच्ची बोलो। नहीं सच्ची बोलूँ, क्या आप क्या सिखा रहे हो। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर ये दरस भिखारी, दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कट। सब यही पंक्ति सिखा रहे थे। मुझे को बहुत गुस्सा आया, मैंने इन्हें तो कटोरा ही पकड़ा दिया हाथ में। और जिंदगी भर कटोरा पकड़ दिया, एक मांगना है क्या। मुझे भगवान से भी भीख मांगने की बात कभी पसंद नहीं है, और दर्शन की भी भीख नहीं मांगना है। दर्शन तो हम कर लेंगे ना, भगवान का क्या करें, भगवान क्या देने, भगवान क्या करेंगे, हैं क्यों। तो बहुत बहुत कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप जो कहो वो भजन से कहूँगा, लेकिन बंद मत करो, अच्छा चल रहा हमारा प्रोग्राम, अच्छा चल रहा है। आप हमें बताओ कि आप कौन सा भजन सिखाएं, वो हम सिखाएंगे। तो मैंने उन्हें बताया था, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। रसनी रस हो जाते तत्क्षण, अक्षय विषय नहीं भा। अक्ष माने इंद्रियां, उनके 5 इंद्रिय के विषय वो अच्छे नहीं लगे। अक्षय विषय नहीं भावे, जब इंद्रियों के विषय अच्छे नहीं लगे तब आत्मा का अनुभव आए। ऐसा भजन सिखाओ, उन्होंने वो सिखाया। मेरे कहने का मतलब ये भिखारीपन जैन दर्शन में रंच मात्र भी नहीं है। कितने ही बड़ा नाम हो, घबराना नहीं। अपन किसी का नाम की आलोचना नहीं कर रहे, किसी की भलाई बुराई नहीं कर रहे। जैन दर्शन का महाअद्भुत सिद्धांत है, जो बड़े बड़े कुंदाचार्य जैसों से हमने पढ़ा है, वो बता रहे हैं आपको सब। और भक्ति के स्वरूप में भी उनने भक्ति का स्वरूप लिखा है ना, ये कौन सा, मुक्तिगत आचार्य ने बताया, भक्ति की बात बताई। मुनिराजों की रोजीना 10 भक्ति होती हैं, जो उन्हें भक्ति करते हैं ना, वे जो 10 भक्तियाँ जो हैं प्राकृत भाषा में हैं, वे लोग रखते हैं, वो बात करते हैं। तो भक्ति में क्या चीज़ होनी चाहिए, नियम सार का भक्ति अधिकार पढ़ो, गुरुदेव के उसके प्रवचन है वे सुनो, तो मालूम क्या पड़ेगा भक्ति क्या होती है। हैं ये जो गुणानुवाद है, तो वो भी गुणानुवाद में भी मैंने 80वीं गाथा का अर्थ करते वक्त बताया था। उसमें कहता है, जो जानते अरहंत को द्रव्य गुण परे आय से, वे जानते निजात्मा। तो
तो जो अनंत भगवान को जानने की बात है तो काय से जाने? द्रव्य जाने, गुण जाने और पर्याय जाने। ये कौन सा अधिकार है? द्रव्य गुण पर्याय अधिकार है। इसको सम्यक दर्शन अधिकार कहते हैं दर्शनाचार्य। ये जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों लिखा है? मैं कल गया था ना आपके पूजा में, बैठा था पूरा आद्योपांत, अनंत भगवान के 40 गुणों पर चढ़ाए थे हमने। चढ़ाए थे कि नहीं चढ़ाए थे? वो बता रहे थे संजय जी कि इसमें 42 तो ऐसे ही फोकट के हैं। 4 ही गुण हैं भगवान में। कौन? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। बाकी तो हैं ही नहीं। आपने ध्यान दिया उनमें क्या था? एक गुण ऐसा भी था कि ठंडी ठंडी हवा चलती है। ये अनंत भगवान का गुण है। क्या नाम है उसको बोलो? शीतल मंद सुगंध बयार। कितना बढ़िया नाम है। शीतल, ठंडी, मंद मंद, धीरे धीरे, जोर से चले तो वो परेशान करती है, हैं? सुगंधित, ऐसी हवा का चलना, ये उनके वो कितने गुण हैं? 40 गुणों में एक ये भी है। जिस पेड़ के नीचे वे बैठे हैं एक वो भी है। जिस शिला पे वे बैठे हैं एक वो भी है ना, सिंहासन। माथे पे जो 3 छतरी लग रही हैं एक उसमें वो भी है? ये उन 8 प्रातिहारों में हैं ये तो। और बाकी तो तुम पूछो तो देखोगे तो अभी बहुत हंसी आएगी कि 10 तो जन्म के अतिशय हैं। जन्म भगवान का होता ही नहीं है और जन्म के अतिशय अनंत के हो गए। अनंत का जन्म होता है कभी? आज तक अनंत का तो जन्म हुआ नहीं। जन्मते वक्त तो सब बच्चे ही होते हैं। और शास्त्र में लिखा है, वो अन्ना जी वाले शास्त्र में, माने करुणान योग में, कि 4थे गुण स्थान से ऊपर माँ के पेट में कोई नहीं होता। अब तीर्थंकर भी देखो कोई हो लेकिन वो उनको माँ के पेट में होंगे तो 4थे गुण स्थान से ऊपर नहीं होगा। तो ये वास्तव में हमको ये स्वरूप समझना चाहिए, ये समझाना चाहिए, इसकी चर्चा होना चाहिए। मेरा तो दिमाग ऐसे उठा कि सब बंद कर कर आकर के एक दफ़े पूजन भक्तियाँ ये नई तरीके से लिख दें, नहीं कुछ कर दें, ऐसा किताब भी लिख दें, ऐसी जो बोल रहा हूँ वो सब बातें लिखा दें, क्योंकि याद तो रहने वाली हैं नहीं ज़्यादा किसी को। लेकिन क्या क्या कर सकते हैं? कुछ तुम लोग नहीं करोगे? तैयार हो गया हो ना, करो, सब करो, सब लिखो, एक से एक बढ़िया लेख तो लिख ही सकते हो ना। ऐसे लेख लिख के निकालो, 2 इनको जनपद में छापेंगे, बढ़िया। आप समझे ना, ये भक्ति पर, पूजन पर, इन पर, सब पर, वो जो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है, एक देव दूसरे देव का करता नहीं है। ये जो असली चीज़, इसकी ये चर्चा करना, ये यहाँ तो बनारसी दास ने तो ये लिखा है कि मैं जो ये प्रवचन कर रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, ये भी भगवान की भक्ति ही कर रहा हूँ। यदि भगवान की भक्ति मेरे हृदय में नहीं होती तो उनकी ये बातें मैं आपको क्यों बताता, ये मरम की बातें क्यों बताता? ये जानते हैं सारी दुनिया के विरुद्ध पड़ती हैं। कोई आदमी इन्हें पसंद नहीं करता है। अपने ही लोग, ये जो अपने लोग बन गए ना, ये झांझ मजीरा वाले, ये प्रतिष्ठाचार्यों को मैं झांझ मजीरा वाला बोलता हूँ, हैं? ये लोग भी, मेरा अनुभव है ऐसा, इसलिए मैं ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करता हूँ, क्योंकि जो उस लाइन में चले जाते हैं उनका स्वाध्याय गहरा नहीं रहता। स्वाध्याय करते ही नहीं, फिर बस वही उसी में लगे रहते हैं। जो असली विद्वान हैं, तो मैं कहता हूँ कि अभी इंटरव्यू में जिसका गला अच्छा नहीं हो, ऐसा देखो, उससे गवा के देखते हैं हम, तो वो समझता मैं बढ़िया गाऊंगा तो मैं भर्ती हो जाऊंगा। अब उसे ये मालूम नहीं है कि जो तुम बढ़िया नहीं गाएगा तो भर्ती होएगा।
ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा गला भी है और बहुत अच्छे विद्वान भी हैं और तत्व का प्रतिपादन भी बहुत अच्छा करते हैं और गाते भी बहुत अच्छा हैं, लेकिन वो दुनिया का जो स्वरूप बना हुआ है उससे विद्रोह नहीं कर सकते। वो विद्रोह की क्षमता उनमें नहीं है, हैं? मुझे विद्रोही विद्वान चाहिए, ये मक्खन लगाने वाले विद्वान नहीं चाहिए, ये सेठियों के मक्खन लगाने वाले विद्वान नहीं चाहिए। क्या तत्व के में ये निर्णय करेंगे। दिन रात जनवाणी हम पढ़ते हैं, शास्त्र हम पढ़ते हैं, देखते हम करते हैं और इन्हें काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ समझते ही नहीं हैं, एक नए का नाम नहीं जानते हैं और ये वस्तु के स्वरूप का निर्णय करेंगे, उसके हिसाब से हमारा व्यवहार नक्की करेंगे। हमें मोक्ष में जाना है, उसके लिए हम जो नहीं करेंगे वो इनके दबाव से करेंगे। वो हैं? मुक्ति के मार्ग में साधक क्या है और बाधक क्या है, हम इसको नहीं समझते हैं क्या? तो आप हमको क्या समझते हैं कि हमने लोलो चप्पो करने के लिए हैं? किसी भगवान की भी नहीं करी अभी, भगवान की भी अपन लोलो चप्पो करने को तैयार नहीं है। और कोई मुनिराज नहीं चाहते हैं, मेरे से तो कोई नहीं चाहते हैं कि मैं उनकी भक्ति करूँ, कि प्रशंसा करूँ, कोई नहीं। सब बहुत वात्सल्य भाव से तत्व सुनना चाहते हैं, बहुत प्रेम भाव से तत्व की बात करो, तत्व की बात करो तो बहुत खुश होते हैं। जो भी अपन से थोड़ा राग रखते हैं और नहीं रखते हैं तो बस भगवान को क्या करना अपन को, उनको से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये माथा कहाँ झुके और कहाँ नहीं झुके, इसका निर्णय पंडित हुकुमचंद करेगा, भगवान महावीर नहीं करेंगे। क्या था, क्या नाम, मर्याचार्य, ये आप समझ लो पक्की बात। ये गंध भी आज मुझे समझ में आई कि इसमें ये गंध भी है कि मुझे समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझने के लिए तैयार नहीं हूँ आप लोगों से। आप लोगों को वो समझना हो और मैं 1-2 साल का हूँ तो आपको संकट भी 1-2 साल का ही है, खत्म हो जाएगा यदि संकट है तो। और नहीं तो 1-2 साल में जितना लाभ ले सकते हो लो, ये लो, विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं, आप भी आओ, लो समझो कि वस्तु स्वरूप क्या है। समझाने के मूड में से नीचे उतरो, क्योंकि तुमने वो काम नहीं किया है कि जो तुम समझाने की स्टेज पे आओ। पहले समझने का काम करना पड़ता है, तब वो बाद में समझाने का काम करते हैं। इस बात को बहुत समझना। मेरा विद्यार्थी कोई होगा जिस दिन मैं ये सुनूंगा कि इसने किसी सेठिया का थैला लेके आगे पीछे चला है, बस मैं उसे निकाल दूंगा अपनी दृष्टि में से, और जो देखागा उसका थैला लेके सेठिया चलना चाहिए। गौरव जिनवाणी है हमारे पास, हम अरहंत भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनकी चीज हमारे पास, असली माल हमारे पास है, हैं? फिर हमारे में ये दीनता कहाँ से आएगी, ये कमजोरी हमारे पास कहाँ से आएगी? नहीं, किसी कीमत पर ये नहीं आनी चाहिए। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।